हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग 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 महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। हर संगत जियो आप अपना समा निकाल के साहिब सच्चे पातशाह पूर्ण परमेश्वर जी नूं लैके दास के गृह विखे आए हो, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो आप सुंदर स्वरूप वेख रहे हो, शत्रुघ्न जी आप भी वेख रहे हो, बलदेव जी आप देख रहे हो, ये उस भगवान का सुंदर स्वरूप है जिसनों दुनिया वाले ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਟੰਗ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ जिसनों दुनिया बेअंत 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 कह के चली गई। सो जिसनों सारे कहते कह के गए बेअंत बेअंत बेअंत, सो बेअंत फेरा पाई ये वो बेअंत है, वो भगवान है। तो इसने अपना मातलुक विच आके अपना प्रगटावा करने वेले सब तो पहला सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय दा जयकारा दिता। ये भगवान ने कहा ये मेरा नाम है, सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो इसका भावार्थ भी दसिया ताकि जयकारा लगाओ पता तो लगे इसका अर्थ क्या है। सो परमात्मा, सो परमात्मा, हाँ हंग हंग ब्रह्म रूप लख 84 जीव जब सृष्ट सवाई हंग रूप। तो वो भगवान कहता है कि जो मैं हाँ आत्मा नूं भी तू मेरा अंश है, मेरे से निकली है, तो मेरा ही रूप है आत्मा, परमात्मा का रूप है। पर मेरे विच तेरे तो वखरे गुण हैं, मैं महाराज हाँ। सो महाराज, राजियां दा राजा महाराज, सचखंड वासी सच्चा शहनशाही है, मैं वो हाँ। तो महाराज शेर सिंह कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, जिस तरह आपका शत्रुघ्न सिन्हा है, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह है, वो नहीं। शेर सिंह सारी सृष्टि नूं भै विच रखदा है। शेरां दा शेर बलधारी सिंह, अपना जोर प्रगटा महाबली, जिसके अगे कोई अड़ नहीं सकता। सो उसका सानी कोई नहीं, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। शेरां का शेर है वो। विष्णु रूप होके विष्णु की को क्या ड्यूटी दी है, पालना करने की, रोजी देने की। तो मैं भगवान बोलते हैं कि मैं विष्णु को, मैं निरंकारी विष्णु हूँ, विष्णु को भी भंडारा देता हूँ, सभी जीव को सभी जो चाहे पत्थर में है, कीड़ा बाहर भी है, जो मैं उत्पत्ति की है उसको रोजी मैं देनी है। मैं विष्णु रूप होकर उसकी पालना करता हाँ, मैं भगवान हाँ।
फिर अगे की कि मैं भगवान हाँ। सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जो पहले भी सी हुण भी है अगे भी उसकी ही होंद कायम रहिंदी है। तो आत्मा नूं कहंदा है कि मेरी जय जयकार कर जे तैं मैनूं मेरे नाल मिलना है, मेरे नाल मेल करना है। ये इस जयकारे का भाव अर्थ है जो आपनूं समझाया सी कि सवेरे 5 बार, रात को सोने के टाइम 5 बार, दिन को जितने लगाते रहोगे उतना उसके साथ जुड़े रहोगे। इसका आपको फल क्या मिलेगा? अगर आप जयकारे लगाते हो तो इसका फल क्या मिलेगा? जो जिस टाइम भी जयकारे लगाते हो उस टाइम भगवान क्या कहता है? सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान बोले जयकार। आप बोलते हो सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय, दी जय। जब आपने बोल दिया, जब आप सैर करते हो, पार्क में आते हो, तो उस टाइम हम बोलते हैं सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। आप भी बोलते हो। तो पातशाह क्या कहते हैं? भगवान सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान बोलो जयकार। शास्त्र सिमरत वेद प्राण अंजील कुरान खानी बाणी पढ़ दी लोड़ रहे ना राइया। अगर ये जयकारा बोल दिया, किसी शास्त्र सिमरत वेद प्राण खानी बाणी को नहीं पढ़ना, जयकारे में सब कुछ आ गया है। शास्त्र सिमरत वेद प्राण अंजील कुरान खानी बाणी पढ़ दी लोड़ रहे ना राइया। जो सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान ढोला पढ़दा, पढ़दा भाव बोलदा गाउंदा। जो सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान ढोला पढ़दा अविनाशी करता अपनी गोद, अविनाशी करता अपनी गोद उठाइया। अपनी गोद विच बिठा ले भगवान। फिर इससे सब, हाँ, सबसे बड़ी प्राप्ति हो गई कि आपने जयकारा बुलाया, वो बोला आओ बच्चों मेरी गोदी में बैठ जाओ, मैं तेरे को प्यार देना है। अपनी गोद उठाइया ओ गुरमुख संत सहेला। जो ये जयकारा बोलेगा ओ गुरमुख संत सहेला बिन मंजिल पौड़े चढ़दा। पौड़े पौड़े उसनूं मिल नहीं, सचखंड च जांदा। बिन मंजिल पौड़े चढ़दा अध विच ना कोई टकाइया। दर्शन करे, फिर जब ऊपर चला गया, मंजिल चढ़ गया, कोई राय धर्म चित्रगुप्त उसको लेख नहीं पूछेगा। जब उसके माथे पे जो सिख मात लोग छोड़ के भगवान के पास जाता है, उसके माथे पे लिखा है सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। चित्रगुप्त राय धर्म देख लेंदे हन ते ओदा लेख नहीं फोलदे ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ कि भगवान के पास जा रहा, ਉਹਨੂੰ नमस्कार करते हैं। वो भी दर्शन करे, जाके दर्शन करे पुरख विनाशी नारायण नरदा। नारायण नरदा अपना रंग रंगाइया ज्योति जो स्वरूपा रब अपनी कृपा कर मेहर नजर इकठाइया। सो साहब सच्चे पातशाह ऐसे अपने ये जयकारे का, इसका मतलब कोई भगती करने की लोड़ नहीं, किसी और चीज़ की लोड़ नहीं, शास्त्र से मतलब पढ़ने की लोड़ नहीं। अगर तुसी 5 जयकारे लगा के भगवान को याद करते हो। तो पातशाह ने क्या बोला है कि ये जयकारे अगर लगा रहे हो तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि कोई भगती नहीं करनी, कोई दान नहीं बखाना, कोई दान नहीं करने की लोड़, कोई दान नहीं बखाना, मैं कोई भगती नहीं करानी, कोई दान नहीं बखाना, पानी नाल नहीं नहाना कि नहा के ही मैं प्रभु का जयकारा लेना है। अपना साफ किया, मुँह साफ किया तो वो जब भगवान को याद कर बैठ जाओ। पानी नाल नहीं नहाना, अग्नि नाल तन नहीं सुकाउणा कि अग्नि दे विच बैठ के भगतियां करन लग जाओ। कूड़ धूड़ी खाक नहीं रमाउणा कि स्वाह पाउण लग जाओ अपने शरीर के उत्ते। कूड़ियां सफ़ां उत्ते नहीं बिठाउणा जिहड़े दुनिया दी सफ़ां ला के बैठ गए। चलदे फिरदे 5 बार ढोला गाओ ते सचखंड देआं पहुँचाइए। इस तो बड़ा क्या है? चलदे फिरदे है जैसे सैर करते करते 5 बार ढोला गाओ तो सचखंड दिया पहुँचाइया। अगे पासे कहते मैं किसी को नाथ नहीं बनाना, नाथ पढ़ मुंदरा पा के जंगलों के फिरदे नाथ। मैं किसी को नाथ नहीं बनाना, किसी तो पाठ नहीं कराना, किसी को घाट नहीं फराना, फिरद्या तुरद्या दर्शन दे के
ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਆ, ਫਿਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ जयकारा साहिब सच्चे पातशाह ने जो भगवान ने ये बताया है, इसकी बहुत बढ़ियाई है। अगर एक गुरसिख कहीं जंगल में चला गया, उसको कोई इतनी समस्या आ गई कि उसका साथी कोई नहीं है, अब जंगल में उसका साथी कोई नहीं है, तो 5 जयकारे भगवान बोलते हैं। जिस वेले 5 जयकारियां विच मारो आवाज़, अंदर वड़ के होवा सहाई, तुहाडे अंदर आ जाऊँगा, तुहाडा सहाई हो जाऊँगा, तुहाडे ते कोई वो समस्या सारी दूर हो जाएगी तुहाडी। ते उस वेले नेत्र बंद करो, भगवान नूं याद करो, भगवान हुण तां तू ही मेरा सहाई है, आ जा मेरे पास, मैं तेरा बच्चा तेनू पुकार रहा। फिर देखो भगवान की कहता है 5 जयकारियां विच। सो साहिब सच्चे पातशाह ने इस तरह अपना विहार किया भगतां नूं। जिस तरह ये वीर जी ने इन्हें दस्या कि गोबिंद पातशाह ने 10वें जामे विच अपना सारा सरवंस बार दिया, अपना बच्चे भी बार दिए, माता भी कुर्बान कर दी, पिता भी कुर्बान कर दिया। चमकौर की गढ़ी में बच्चे शहीद हो गए, सरहंद में नीहों में चलेंगे, और माछूबाड़े जाके वो लेट गए। माछूबाड़े उनके वस्त्र भी फटे हुए, पैर भी लहूलुहान हो गए। आनंदपुर साहिब का बादशाह, आनंदपुर साहिब का बादशाह शहनशाह नंगे पैर लहूलुहान होकर माछूबाड़े पहुँच गया, तो उत्थे भगवान नूं याद करता है, भगवान नूं बुलाउंदा है कि मैं सब कुछ तेरे लिए बाहर दिता जो तू हुक्म दिता सी। उस वेले एक कीड़ी आउंदी है, कीड़ी कि गोबिंद तू इन्ने दिन हो गए, तू आनंदपुर साहब छड्डे नूं, तू कोई चीज़ नहीं खाधी, कुछ नहीं खाधी, भुखा पाना फिर रहा, तो मैं एक कीड़ी हाँ, तो एक जौ का दाना लैके आई हाँ, मेरे को कोई चक्की नहीं, मैं आटा नहीं पी सकती, तू खा ले इनू। वो सी वो उसनू फिर जब भगवान आए, उसका नाम लाल सिंह, वो लालन को जाके कैसे बढ़ियाई देता भगवान, ऐसे जो है ना, समझ गया ना, ठीक। तो पातशाह ने ताकि सीधा किसी नूं समझ जाए, पातशाह अपना विहार कर रहे हैं, किसी नूं ये समझ आ जाए कि ये भगवान है, वो भगवान जिसने सब नूं पैदा किया है। तो ये भगवान ऐसे अपने शीश के ताज लगा के दिल्ली रामलीला ग्राउंड में गए। उधर की थे सारी दुनिया के ऋषि मुनि आए थे, और गवर्नमेंट के, भारत सरकार के भी उधर जगजीवन राम ऐसे बैठे थे। तो ऐसे सभी ऋषि मुनि को टाइम देते हैं ना, भाई अपना अपना विचार करो। तो भगवान को टाइम दिया, भगवान ने पहले 5 जयकारे लगाए, सोंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय, 5 जयकारे लगाए रामलीला ग्राउंड में खड़े होके। और स्टेज पे खड़े होके क्या बोल रहे हैं भगवान, ये ध्यान से सुनना आप। धर्म जो स्टेज थी जहाँ भगवान की बात हो, उसको बोलते हैं धर्म स्टेज। धर्म स्टेज ते पुरख काल वेखो प्रतख, लुकिया रहन कोई ना पाईया। ओ दुनिया वाले हो, धर्म स्टेज ते तुहाडे सामने खड़ा अकाल पुरख, इनू वेख लो, ये लुकिया नहीं है। जो भगवान है वही अपने आप को भगवान कह सकता है। जिन्हें गुर अवतार पैगंबर आए, 23 अवतार, 3 पैगंबर, 10 गुरु साहिबान 4 युग में ऐसे खेड करते रहे। सन कृष्णनंदन संत कुमार तो हाफ गरीब हुआ बरा, सब नारायण नर और 52 अवतार, राम दे नाल उसका जो गुरु सी, हाँ विशिष्ट, उधर कृष्ण जी, वेद व्यास जी, ते गुरु अपना महात्मा बुद्ध जी 23वें अवतार। भगवान कहते जो 4 युग दे विच ये 23 अवतार, 3 पैगंबर, 10 गुरु साहिबान आते हैं। जदों इस तरह दियाँ 4 युग दियाँ चौकड़ियाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग 994 वार बीत जांदियां ने, तो भगवान मातलुक विच आउंदा है। भगवान पहली बार मातलुक विच आया है अपने भगतां दे लेख पूरे कर लई। ते पातशाह हरबाणी लिखाउंदे हन, जैसे विक्रमी सम्मत होती है 2021 जब ख़त्म होगी फगन, चेत का महीना आ गया, चेतर, तो उसमें पातशाह ने कहा कि अब मैं मातलोक में शहनशाह बन के आया हूँ, मेरी सम्मत अब शुरू होगी शहनशाही सम्मत।
जैसे विक्रमी सम्मत, ईस्वी सम्मत, ऐसे चल रहे हैं। ईस्वी सम्मत 2024 हो गया, अब शहनशाही सम्मत लगा दी इस साहब ने, शहनशाह ने। अब कितनी चल रही है शहनशाही सम्मत? 60 साल, 60 इतनी हो गई शहनशाही सम्मत। तो कलयुग में सतयुग लगा दिया भक्तों के लिए, कलयुग में सतयुग लगाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहूँ। तो वो कलयुग में सतयुग लगा के कितने, सतयुग कितने साल का हो गया? 60 साल का। कलयुग खत्म हो रहा है, कलयुग आगे बढ़ रहा है। संगम में, संगम युग में ऐसे होता है। तो भगवान बोलते हैं 2021 जब सम्मत, शहनशाही सम्मत शुरू किया, उस टाइम का सीन दुनिया देखती रह गई। ऐसे सिंहासन पे पातशाह आए, शहनशाही सम्मत लगाना था उस दिन, मार्च 1965, 1965 1965 ईस्वी मार्च 1965 ਵਿੱਚ शहनशाही सम्मत लगाने ਲਈ सिंहासन ਤੇ बैठे। हरबनी धरती कंब उठी, भूचाल आ गया, भूचाल। उस दिन धरती ऐसे हिल रही है कि भगवान ने अपना पैर सिंहासन से नीचे ऐसे धरती को दबाया और धरती शांत हो गई। देखो कितनी, हाँ। तो भगवान को क्या बोल रही है? वो 2021 था, उसमें 22 नहीं आया क्योंकि शहनशाही सम्मत शुरू हो गया। 2021 कहे होर नहीं कोई शहनशाह, होर नहीं कोई शहनशाह, पातशाह नजरी आई। इसों में ना होर कोई शहनशाह नहीं। जो सच, केड़ा शहनशाह? जो सच सिंहासन बैठा ला, सिंहासन पे बैठा है, जो सच सिंहासन बैठा ला, अविनाशी करता बड़ बड़ियाईया, सत रंग निशाने रहा चला। सत रंग का निशान वो सामने लगा है, सत रंग का निशान, सत रंग निशाने रहा चला, सोहनी बंत बनाई आ, चारों कुंट रहा समझा। सारी सृष्टि को समझा रहा है कि मैं कौन हाँ। चारों कुंट रहा समझा, शब्द संदेश दृढ़ाई आ, भगतां दे सलाह, भक्तों को सलाह दे रहा है कि मैं भगवान हूँ, अगर आप मेरे भक्त हो तो मेरे हो जाओ, तो मेरे हो जाओ। भक्त जब भगवान को मिलता है तो क्या कर लेता है? सब कुछ करवान करके उसके चरणों में, हाँ भगत, हाँ शब्द संदेश दृढ़ाई आ, भगतां दे सलाह साची सिक्ख्या एक समझाई आ, इको प्रभ दर लिया मना, इको प्रभ दर लिया मना, उसका ही दर मनना है, दूजी अवर ना कोई पढ़ाई आ। जे तुसी भगत बन गए तो इको दे हो गए, उसके दर नूं मन गए तो ओदी ही पढ़ाई है, ओदा ही जकारा है। अगे पातशाह ये 2021 ने कहा, क्योंकि गोबिंद पातशाह, गोबिंद को जानते, गोबिंद ने 10वें जामे में खेड किया, गोबिंद सिंह। अब क्या हो गया? अकाल पुरख ते गोबिंद दोने इकट्ठे मातलुक विच आए हैं। गोबिंद क्या है? शब्द सतगुर ते भगवान ज्योति जाता पुरख विदाता परविदगार साझा यार, मातलुक विच आ गए ते दोने खेड कर रहे हैं। हुण गोबिंद बोल रहा, पहला 2021 बोली गोबिंद पातशाह कहने, गोबिंद कहे सुनिया संदेश, प्रभु तेरा संदेश मैं सुन लिया, प्रभु तेरी सुनाई आ, भगतो, भगतों को समझा रहा है गोबिंद भी, भगतो इदू वड्डा नहीं कोई नरेश, इदू वड्डा नहीं कोई नरेश, शहनशाह रूप ना कोई तराइया, ये तो वड्डा कोई राजा नहीं, क्योंकि राजा का राजा महाराज, हाँ शहनशाह रूप ना कोई तराइया, जिसका हुक्म सदा हमेश, जुग चौकड़ी सेव कमाईया, गुरवतार पी पैगंबर उसे नू करन आदेश, आदेश उसे नू आदेश करते हैं, उहदी वंदना करते हैं, उहदी भगती करते हैं, उहदे चरणों च नमस्कार करते हैं गुरवतार पैगंबर। तुसी सारे दिओ सीस झुकाई है। गोबिंद पातशाह कहते हैं कि तो बड़ा कोई नरेश नहीं, गुरवतार पैगंबर भी इसनू वंदना आदेश करते हैं, तो भगतों तुसी भी सीस झुका दो उहदे चरणों विच, अपने जीवन को सफल करने लिए, हाँ हाँ समर्पित कर दो चरणों में, बस आ जाओ। जन भगतों, अगे संदेश चलता है, जन भगतों इदू वड्डा नहीं कोई तख्त, सच सिंहासन ते बैठा है, इदू वड्डा कोई तख्त नहीं, तख्त निवासी इको नजरी आई आ, जो तख्त दे उत्ते बैठने वाला इको है, इस तो परे नहीं कोई अर्श, अर्शां नूं चरना हेठ दवाईया। ये तो अर्शां दा मालक है, दो जहां दा मालक, इत्थे उत्थे अर्शां नूं चरना हेठ दवाईया, धरनी नूं चरना हेठ, धरनी है कंबरे च। जिहड़े पुराने गुरसिख ने, साडे भान सिंह जी भी बैठे ने,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਹਿ ਸੰਭਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹਿ ਸੰਬਤ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਗੁਰ ਗੁਰ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਚਰਨਾਂ ਹੇਠ ਦਵਾਈ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਮਰਦ ਮਹਾਬਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਮਰਦ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਬੀਰ ਖਵਾਈਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੰਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ। ਪੰਜ ਚਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੰਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਆ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੀ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਭਗਤੋ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਨ ਭਗਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਰਾਇਣ, ਨਰ ਨਰਾਇਣ, ਨਰਾਇਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਰਾਇਣ, ਨਰ ਹਰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਂਦਾ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਸਾਕ ਸੈਣ, ਜਨ ਸੱਜਣ ਮੇਲ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਕ ਸੈਣ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ हर वेले दुख तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारा सज्जन है। हाँ हाँ जन भगतो इस तो बड़ा नहीं कोई राज, क्योंकि ये राजियां दा राजा महाराज है, जो इहदा राज इस वेले चल रहा है, कलकी अवतार का राज हुण चल रहा है इस वेले, कलयुग तो सतयुग लगा दिता है। ये कलकी अवतार ने कलंक कलकी अवतार इस वेले इस सृष्टि का मालक है, दुनिया के उत्ते जो खेड कर रहा है इसे हुक्म नाल हो रहा है। बस एक मिनट थोड़ा जिहा, जन भगतो इस तो बड़ा नहीं कोई राज, दो जहान सीस नवाई आ, दो जहान इसनूं सीस नवाउंदे ने। ये गल ध्यान नाल सुनना बलदेव जी, ये कोई गल झूठ नहीं, परखना जैसे आप आए हैं, जिस दिन सहनसई संबत लगाई उस दिन दुनिया इकट्ठी हुई थी उधर जेठूवाल अमृतसर, वो देख रहे थे भगवान अपने सहनसई संबत लगा रहा है, ये कौन सा भगवान है। तो भगवान ने की बोला, ये सुना भगवान बोला, जे किसी ने परखना है, परखना है उसका मतलब उसका एग्जाम लेना है, टेस्ट लेना, वाकई भगवान है। भगवान ललकार के बोले हैं, परख लैन मैनू परखण हारे, आओ परखो, मैं बैठा हाँ बिच दरबारे, मैं अपने दरबार बिच बैठा हाँ, मैं नहीं अपना आप छुपाया, मैं छुपाया नहीं, हाजिर होके दर्श दिखाया। आओ आओ सामने, आओ सामने, परख तुसी हुण कर लो मेरी, आओ सामने लाओ ना देरी, आ जाओ दुनिया वाले परख कर लो। तो भगवान इस तो कहते हैं, जन भगतो इस तो बड़ा नहीं कोई राज, दो जहान सीस नवाईया, इस तो सोहना नहीं कोई ताज, वो ताज लगाया पंजमुखी ताज, इस तो सोहना नहीं कोई ताज, जगत सीस ना कोई बंधाइया। दुनिया वाला ये ताज पंजमुखी ताज है, जगत वाला कोई अपने सीस से नहीं बंध सकता। इस तो बड़ा नहीं कोई काज, बिना भगतियों भगत पार कराइए। देखो बिना भगतियों जकारे लगाओ तो सचखंड दियां पहुँचाइए, इस तो बड़ा कोई कार्य कर नहीं सकिया। इस तो बड़ा नहीं कोई काज, बिना भगतियों भगत पार कराइया। इस तो बड़ा नहीं कोई दास, दास सेवक, मालिक बन के नफर होकर सेव कमाइया। आ साढ़े हमारे पास जम्मू से, जम्मू कश्मीर से गुर सिखाए हैं कि किस तरह इन्हों के घर घर जाके उस भगवान ने सेवा की, सेवादार बन गया भगतों के घर जाके। ताइयों के इस तो बड़ा नहीं कोई दास, मालिक बन के नफर होकर सेव कमाइया। ज्योति जो स्वरूपर आप अपनी कृपा कर सब देवनहार बड़ियाइया। गुरअवतार पीर पैगंबर कहन, हुण गुरु पहले गोबिंद बोला 2021 बोली, अब गुरअवतार पैगंबर बोल रहे हैं। गुरअवतार पैगंबर कहन, असां वेख्या अदली, असनी वो अदली देखा, वो राजा वेख्या जिन्हें एक अदालत लगाई हुई है। अदालत मीनस कोर्ट, अदालत एक लगाई आ, जिसने कीती धुरदी बदली, लेखा सब दा रिहा मकाई आ। धुरदी बदली कर दी, कैसे बदली की ये भी ध्यान से समझ लेना। जो विष्णु वर्मा शिव बैठे हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई है, उनकी बदली कर दी, ब्रह्मा की जगह बदल के अपने बापू पाल सिंह नूं ब्रह्मा की पदवी पर बिठा दिता। वीर मनजीत जिसकी शहादत लई भगवान ने अपने बच्चे की, उसनूं इंद्र की पदवी पर बिठा दिता। वीर जगदीश जो साहिबजादे सन, उन्होंने शहादत लई, जैसे ये संगत बैठी है, बोला कि कोई अपने बच्चे की शहादत दे सकता है, हमें लोड़ है।
तो कोई नहीं उठता। तो भगवान अपने बच्चे की शहादत दे के जगदीश ਨੂੰ शंकर की पदवी ते बिठा दिता। इस तरह अदली बदली संसार की करता जो भगवान आता है। जिसने की धुर दी बदली लेखा सब दा रेहा मकाई आ, और नज़र ना आवे शक्ली शहनशाह अपनी खेल वरताई आ। दुनिया ਨੂੰ ਤਾਂ शक्ल जी जिस तरह पहले बाणी सुनी है अशोक जी ने बोला कि दुनिया कहेगी ये तो कोई बंदा है तुरदा फिरदा। भगवान ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਪੁਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਟਨੇ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਖੜ। शहनशाह अपनी खेल बरताई आ जेड़े कलयुग भुल गए। प्रभ कहते हैं जैसे आप सुने हैं ये बलदेव जी हैं कई और गुरसिख भी आते थे ये बोल रहे हैं भगवान जेड़े ये गल जो गल सुन के गए उनको अपनाया नहीं, देखा नहीं, परखिया नहीं कि बात सच कह रहे हैं। जेड़े कलयुग भुल गए वो बेअकलों दे बेअकली, वो बेअकल, बेअकल किसको बोलते हैं? हाँ हाँ, जिसको अकल ही। जब उसको ऐसे समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि भगवान आ गया तो वो समझ नहीं रहा, तो वो बेअकलों दे बेअकली विद्या कम ना आवे पढ़ाई है। कोई पढ़ाई कम नहीं आती। फिर ज्योति जो स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर करे खेल हर रघुराई है। सो साहब सच्चे पातशाह तुहाडे प्यार नाल बहुत बराग दिता पातशाह ने अंदर। मैं तुहाडा बहुत धन्नवादी हाँ, तुसीं आके अपने दास का बच्चे का मान ਵਧਾਇਆ है। तो साहब सच्चे पातशाह का भी बहुत धन्नवादी हाँ। हर बाणी तुहाडे नाल सांझी करदे हाँ, प्रभ की सिफत सलाह करदे हाँ। कई शब्द गलत हो जाते हैं जवान विचों। साहब सच्चे पातशाह पासों आपस माफ़ी मंगदा होया फिर कहंदा हाँ वो भगवान आ गया दुनिया वाले उसनूं मिल लो, नहीं तो जीवन एवें ही चलिया जाएगा, नहीं तो दुनिया रोवे। पातशाह ने आप कहा कि जदों समा लद गया, समा लदना है, दुनिया चल रही है लड़ाई वाल बढ़ रही है अपने, जदों समा लद गया दुनिया रोवेगी मार के ताई, ओए ताई मारन वाले तवल ते बैठा माही। वो ताई मारन वाले तुहानूं पुछणगे वो तवल ते बैठा सी आया सी, वो तवल ते बैठा माही नज़र किसे ना आई आ। वो घर घर जाके भगतां नूं वडियाई दिंदा सी ताज ला के। वो भगत उच्ची उच्ची कहंदे सी कि साडा भगवान आ गया, साडा भगवान आ गया। फिर दुनिया रोवेगी मार के ताई। सो जकारियां दा साथ देना। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान